बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसपी स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की ये वीडियो बीएससी फाइनल ईयर सेमेस्टर 6 के लिए है, जिसमें दोस्तों आज हम केमिस्ट्री सेकंड पेपर का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन पेपर है वीर बहादुर पूर्वांचल विश्वविद्यालय का, जो कि अभी हाल ही में संचालित हुआ है। 2024 सत्र का ये पेपर है। इसके पहले हमने पेपर नंबर फर्स्ट की चर्चा कर दी थी, डिस्कस कर दिया था। उसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको मैंने बता दिया था। आज हम फाइनली सेकेंड पेपर केमिस्ट्री का डिस्कस करने वाले हैं। तो पेपर नंबर सेकेंड जो आपका है केमिस्ट्री का, वो है केमिकल एनर्जेटिक्स एंड रेडियो केमिस्ट्री। ये आपका सेकेंड पेपर है। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न सम्मिलित हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपको आज देखने को मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम में भी रिपीट होने वाले हैं, यही पूछे जाएंगे। हालांकि अभी जो पेपर चल रहे हैं इस समय वो प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय का चल रहा है। साथ ही साथ लिखित पैटर्न के आधार पर CCS यानी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ का पेपर चल रहा है। अवध विश्वविद्यालय की बात करें, आजमगढ़ विश्वविद्यालय और जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, यहाँ सब के लिए इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पेपर है। ओके, तो चलिए आज की इस क्लास को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम सेक्शन ए के प्रश्नों की चर्चा करेंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न 10 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं दोस्तों वेरी शॉर्ट टाइप में, और लगभग 8 प्रश्न ऐसे हैं जो इस बार आपके एग्जाम में भी रिपीट होने वाले हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर देखिए, कुछ पूछा गया था कि दहन ऊष्मा को परिभाषित कीजिए। देखिए, डिफाइन द एंथैल्पी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंथैल्पी। ये आपके एग्जाम में रिपीट हो सकती है। और आज एक चीज़ और आपको देखने को मिलेगा, क्वेश्चन तो आप यहाँ पर देख ही रहे हैं, आपको ये देखने को मिलेगा जो मैं मॉडल पेपर आप लोग के लिए तैयार करता हूँ, उस मॉडल पेपर से कितने प्रश्न आए थे। 85% क्वेश्चन देखने को मिलेगा मेरे मॉडल पेपर से, जो मैंने मॉडल पेपर कंडक्ट किया था आप लोगों के लिए, वहाँ से 85% क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, तो ये पहला प्रश्न देखिए, एंथैल्पी जो मैंने आपको मॉडल पेपर में दिया था, सेम यही प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, गिव एनी वन स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। मैंने आप लोग को बार बार कहा था कि भैया ऊष्मागतिकी के प्रथम और द्वितीय नियम को तैयार कर लीजिएगा, यानी फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ दोनों तैयार करके जाइएगा। हालांकि यहाँ पर सेकेंड लॉ पूछा गया है, ठीक है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और फर्स्ट और सेकेंड लॉ से क्वेश्चंस आपके वेरी शॉर्ट में एक बनेगा और एक बनेगा सेक्शन बी यानी कि शॉर्ट वाले में, यानी 3 नंबर का ये बनेगा और 9 नंबर का ये बनेगा, यानी लगभग 12 नंबर के प्रश्न जो हैं वो आपसे पूछे जाएंगे थर्मोडायनामिक्स के प्रथम और द्वितीय नियम से। ये तो आपका हो गया सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। अगर आपने नहीं तैयार किया होगा तो तैयार कर लीजिएगा लॉन्ग टाइप के हिसाब से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेटालिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। धात्विक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में क्या अंतर है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। हालांकि दोस्तों ये रिपीटेड प्रश्न नहीं है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पूछा गया है कि व्हाट आर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलिटिक्स। मजबूत और कमज़ोर इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होने की संभावना 100% है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। सबसे टॉप प्रश्न ये आपका है 5वां, व्हाट इज फोटोकेमिकल रिएक्शन। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास मैंने परसों आप लोग के लिए दी थी, जिसमें मैंने आपको सबसे पहले वेरी शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप के प्रश्नों की चर्चा की थी। उसमें आपने देखा था कि मैंने आपको क्या बताया था, फोटोकेमिकल रिएक्शन तैयार करके जाइएगा, जो कि इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया पूछी गई है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, तैयार जरूर कर लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पूछ लिया गया है, व्हाट इज आइडियल सोल्यूशन एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। आदर्श विलयन और गैर आदर्श विलयन क्या होते हैं, एग्जाम्पल से समझाइए। दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट VVIP प्रश्न ये आप सबके लिए है, इसको आप लोग 100% तैयार कर लीजिएगा। मॉडल पेपर में मैंने ये क्वेश्चन दिया था, पूछा गया है आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एब्जॉर्प्शन। सोखना एक उदाहरण बताइए, सोखने का एक उदाहरण, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एब्जॉर्प्शन, सोखना। ये क्वेश्चन मैंने आपको मॉडल पेपर में दिया था। फिलहाल जिन्होंने मॉडल पेपर तैयार किया होगा उनका बहुत अच्छा पेपर गया हो। यह 7वां नंबर प्रश्न है, रिपीट होने की संभावना 100% है दोस्तों। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 8वां प्रश्न पूछा गया था कि राइट द कंप्लीट न्यूक्लियर रिएक्शन। एक यहाँ पर न्यूक्लियर दिया गया है, पूर्ण
परमाणु अपक्रिया यहाँ पर दी गई, इसको आपको कंप्लीट करना है। इस प्रकार के रिएक्शन पूछे जा सकते हैं, लगभग 2 से 3 रिएक्शन का आप लोग एग्जाम्पल तैयार करके जाइएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आप मॉडल पेपर में देखेंगे, वेरी शॉर्ट टाइम में मिल जाएगा। व्हाट डू यू मीन बाई हाफ लाइफ पीरियड और ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट को शॉर्ट नोट में दिया था कि शॉर्ट नोट लिखने के लिए आएगा, और वेरी शॉर्ट में डाला था हाफ लाइफ पीरियड। तो हाफ लाइफ पीरियड का क्वेश्चन यहाँ पर दोनों प्रश्न पूछ लिए गए हैं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं ये आपके। इसमें पूछा गया है कि रेडियोधर्मी तत्वों के अर्ध जीवन काल से आप क्या समझते हैं। ओके, तो ये प्रश्न तैयार कर लेंगे। और आप देखेंगे 10वां प्रश्न, जिसमें क्या पूछा गया है, जिसमें पूछ लिया गया है राइट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को लिखिए। जैसा कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम और सेकंड नियम दोनों पूछा गया था, दोनों मैंने बताया था कि आपके एग्जाम में आएगा। तो वेरी शॉर्ट टाइम में दोस्तों 10 प्रश्न थे, 10 में से 8 प्रश्न आपके ऐसे हैं जो रिपीट होंगे, जिनका मैंने आपको बता दिए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर विश्वविद्यालय में पूछे जाने की 100% संभावना बनी हुई है। ओके, अब हम सेक्शन बी की बात कर लेते हैं, खंड बा, जिसमें शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, और ये 30 नंबर का सेक्शन है, 30 नंबर देगा। 3 क्वेश्चन ही करने हैं, 10 नंबर के प्रत्येक क्वेश्चन, और 6 प्रश्न लगभग पूछे जाएंगे। लगभग माफ कीजिएगा 8 प्रश्न होंगे। ठीक है, और 8 में से आपको 3 का आंसर करना है। इसमें से 5 प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूँ जो एकदम से 100% रिपीट होते हैं सभी विश्वविद्यालय में। एग्जामिनर उन प्रश्नों को जरूर देता है। तो पहला प्रश्न आपका यहाँ पर आ गया है, ड्राइव द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का गणितीय रूप से व्यंजक को व्युत्पन्न कीजिए। मैंने आपको क्या बताया था, ये क्वेश्चंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ऊष्मागतिकी का प्रथम और सेकंड नियम दोनों आया हुआ है। मैथमेटिकल फॉर्म प्रथम और द्वितीय नियम ऊष्मागतिकी का तैयार कर लीजिएगा अगर आप चाहते हैं 20 नंबर कन्फर्म करना। ओके, चलिए, तो ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या पूछा गया है कि कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस को हिंदी में कहते हैं प्रत्यावर्ती प्रक्रिया। प्रत्यावर्ती प्रक्रिया के लिए एंट्रॉपी परिवर्तन का मापन कीजिए। दोस्तों क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा ये गया है कि प्रत्यावर्ती प्रक्रिया के लिए एंट्रॉपी परिवर्तन का मापन ज्ञात कीजिए, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज एंट्रोपी। केवल और केवल एंट्रॉपी का टर्म पूछ लेता है अलग टाइप से, और रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस अलग पूछ लिया जाता है कि डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, और पूछ लेता है अलग टाइप से क्वेश्चन कि व्हाट इज एंट्रोपी, डिस्कस द टर्म ऑफ एंट्रोपी। ओके, तो यहाँ से 2 प्रश्न आपके बन सकते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये है, रिपीट होने की 100% गारंटी ये प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, सबके लिए मैं बता दे रहा हूँ। चलिए, इतनी चीज़ क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है, डिस्कस द आर्हीनियस थ्योरी ऑफ इंसुलेशन। ठीक है, माफ कीजिएगा आयनिलेशन दिया गया है। ठीक है, आयनीकरण के आर्हीनियस सिद्धांत को बताइए। फिलहाल क्वेश्चन इसमें दूसरी तरफ से पूछा गया, लेकिन क्वेश्चन कभी पूछा डिस्कस द आर्हीनियस थ्योरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 100% सब विश्वविद्यालय में ये क्वेश्चन आएगा, आर्हीनियस का सिद्धांत आना है 100%। इसको आप कंफर्म करके जाइएगा, तैयार करके जाइएगा, 10 नंबर देगा ये प्रश्न आपको। ओके, चलिए, तो मैं आपको 2 चीज़ें यहाँ पर नोट करा दे रहा हूँ। एक तो आपका आर्हीनियस इक्वेशन 10 नंबर का, दूसरा प्रश्न एंट्रोपी का टर्म आएगा 10 नंबर का, तीसरा आपका आ जाएगा रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। 30 नंबर के प्रश्न आपको मैं यहीं पर नोट करा दे रहा हूँ। और इसमें एक और नोट कर लीजिए, थर्मोडायनामिक्स का प्रथम और सेकंड नियम, यानी कि 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन 40 नंबर आपको मिल गए। 70 नंबर का पेपर आपका होता है। वेरी शॉर्ट में आप 10 नंबर जोड़ लीजिए। ठीक है, वेरी शॉर्ट का आप 10 नंबर जोड़ दीजिए, 50 नंबर आपका वैसे ही हो गया इस प्रश्न पत्र में। आगे तो मैं बता ही रहा हूँ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था, डिस्कस द लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। अम्ल और क्षार की लुईस अवधारणा को बताइए। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई, एसिड और बेस के लुईस अवधारणा। फिलहाल वेरी इंपॉर्टेंट तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन रिपीट हो सकते हैं और इम्पॉर्टेंट तो है ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया जो 100% इम्पॉर्टेंट है, एक्सप्लेन द स्टार्क आइंस्टीन्स लॉ ऑफ फोटोकेमिकल एवोल्यूशन। फोटोकेमिकल एवोल्यूशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, VVIP प्रश्न है दोस्तों। स्टार्क आइंस्टीन का प्रकाश तुल्यता के नियम को बताइए। सब यूनिवर्सिटी के लिए महत्वपूर्ण है, इसको ट्रिपल स्टार से मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा मेरे दोस्तों, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा।
और अगला क्वेश्चन है पराशर के नियम को लिखिए। वेरी शॉर्ट टाइप में आने की संभावना है, सेक्शन बी में तो नहीं आएगा ये क्वेश्चन, लेकिन शॉर्ट वाले में आने की संभावना है। ये 7वां प्रश्न। ओके, चलिए अगला देखते हैं क्या पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर था, डिस्कस द ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्स। सोल के ऑप्टिकल गुण को बताइए। लास्ट यूनिट का प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की संभावना 100% ये बनी हुई है। ओके, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, 9वां प्रश्न था, डिस्कस द सोडी फजान ग्रुप ऑफ डिस्प्लेसमेंट लॉ। सोडी फजान समूह विस्थापन कानून को बताइए। तो आप सोडी फजान ग्रुप का लॉ जो नियम है वो तैयार कर लीजिएगा। पूरा क्वेश्चन से यहाँ पर तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, ये दोस्तों कभी कभी रिपीट होता है। ठीक है, यहाँ पर फिलहाल वीर बहादुर पूर्वांचल विश्वविद्यालय में पूछा गया है, हो सकता है आजमगढ़ विश्वविद्यालय में सेम ये प्रश्न आ जाए, लेकिन सोडी फजान ग्रुप इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो तैयार कर लीजिएगा। इसमें 9 प्रश्न थे और 9 में से मुझे दोस्तों लगभग 7 प्रश्न ऐसे हैं जो रिपीटेड देखने को मिले हैं। ठीक है, और अगर ये 7 प्रश्न आपके तैयार हैं तो आपको अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब हम सेक्शन सी में देखेंगे कि सेक्शन सी में किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके सेक्शन सी में, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ओके, शब्द सीमा की बात करें तो 500 शब्द होता है और एक ही प्रश्न यहाँ से हल करना होता है। 15 नंबर का एक प्रश्न है। तो पहला प्रश्न यहाँ पर है 10 नंबर क्वेश्चन कि एक्सप्लेन लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट सिमेशन, समन की स्थिर ऊष्मा संकलन के नियम को बताइए। ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन से पूछ लिया गया है। ओके, तो अगर फिलहाल मैं इस क्वेश्चन को ये कहूँगा कि अगर आपके पास नोट्स है तो तैयार कीजिएगा, अन्यथा आप इसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, इसको मत तैयार कीजिएगा। आगे देखते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उन्हीं को मैं बताता चलूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया भैया, जो कि है व्हाट इज कार्नाट साइकिल। कार्नाट साइकिल क्या है, डिस्कस द एफिशिएंसी ऑफ कार्नाट साइकिल। 15 नंबर का ये प्रश्न है। पहले ये वेरी शॉर्ट वाले में आता था, यानी कि सेक्शन ए में आता था, अब ये सेक्शन सी में यहाँ पर पूछा गया है। तो भैया 15 नंबर देके जाएगा, 100% आएगा, चाहे सेक्शन बी में आए, सेक्शन ए या सेक्शन सी, तीनों में आने की संभावना बनी होती है। फिलहाल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कार्नाट साइकिल और एंट्रोपी, 2 चीज़ें। तो ये 11वां प्रश्न हो गया। एक प्रश्न आपका तैयार हो गया लॉन्ग सेक्शन का। अब दूसरा देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया था, 12 नंबर कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई टर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर, डिस्कस द मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ हॉट्रॉप्स मेथड। ठीक है, यहाँ पर है कि ट्रांसपोर्ट नंबर से आप क्या समझते हैं, हीट्रॉप्स विधि द्वारा ट्रांसपोर्ट नंबर की गणना कीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ट्रांसपोर्ट नंबर और मैजिक नंबर। ठीक है, जादुई अंक और ट्रांसपोर्ट नंबर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये वेरी शॉर्ट टाइप में बनता था क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन अब लॉन्ग में यहाँ पर पूछा गया है, तो आप इसको लॉन्ग तरफ से तैयार करेंगे, लॉन्ग टर्म की दृष्टि से सेक्शन सी के लिए। तो ये दूसरा प्रश्न है रिपीटेड आने वाला आपका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें पूछ लिया गया बफर सोल्यूशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। जो भी प्रश्न मैंने वेरी शॉर्ट में आप लोग के लिए मॉडल पेपर में दिया था वो लॉन्ग सेक्शन में पूछ लिया गया। ये सब वेरी शॉर्ट टाइम में बनता है, लेकिन एग्जामिनर अब कंडक्ट कर दिया लॉन्ग सेक्शन में, तो क्या किया जा सकता है। ठीक है, फिलहाल ट्रांसपोर्ट नंबर, बफर सोल्यूशन, और ये जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया था कि कार्नाट साइकिल, और आप देखेंगे इसमें एफिशिएंसी ऑफ कार्नाट इंजन, ये सब क्वेश्चन मैंने वेरी शॉर्ट टाइप में मॉडल पेपर में दिया था। तो मॉडल पेपर से क्वेश्चन सब आए हुए हैं, 100% सभी क्वेश्चन वहीं से आए। लेकिन क्या हुआ है कि सीरीज अलग अलग हो गई। ये हो सकता कोई सेक्शन ए में पूछ लिया गया है, कोई सेक्शन बी, कोई सेक्शन सी में। अब मेरे हिसाब से ये सभी क्वेश्चन जो सीरीज में पूछा है एग्जामिनर, उनको पूछना चाहिए था सेक्शन ए में। ठीक है, चलिए तो फिर क्या कर सकते हैं, वो तो उन पर डिपेंड है। तो यहाँ पर बफर सोल्यूशन पूछा गया था कि बफर सोल्यूशन क्या होता है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बफर सोल्यूशन, राइट दियर थ्योरीज ऑफ बफर सोल्यूशन। बफर द्रावण क्या होता है, बफर द्रावण कितने प्रकार के होते हैं, बफर एक्शन का सिद्धांत लिखिए। भैया 100% आपके लिए है ये प्रश्न, 15 नंबर आपको देके जाएगा गारंटी के साथ। तो जो भी प्रश्न पूछे गए थे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे इस प्रश्न पत्र के। ये मानकर चलिएगा कि आपका ये मॉडल पेपर है, 75 नंबर का ये प्रश्न था। अगर आप ये पूरे क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं, 65 नंबर की गारंटी, 65 नंबर की गारंटी मैं देता हूँ कि आपको मिल जाएगा 65 नंबर इसी क्वेश्चन पेपर से। अगर आप यही पढ़ते हैं, कुछ और मत पढ़िए, यही पढ़ लीजिए और जो मैंने मॉडल पेपर दिया वही तैयार कर लीजिए। आपको यहाँ पर 70 से 75 नंबर मिलेगा, गारंटी के साथ है।
ठीक है। तो इतना आप तैयार कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन पेपर का PDF आपको हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे। बाकी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर ले, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और वीडियो को सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार की नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।